बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। देखें, इसके लिए ना सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए होती हैं ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि बहुत बड़ा दिल, आपका ज़हन फोकस्ड, और फिर आपको गुस्से से खेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी कम बैक कोई करता है तो वो प्रूव करना चाहता है पॉइंट कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं अच्छा था और मैं आपको फिर से प्रूव करके दूंगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है यहां से करुण नायर के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन से 50, 60, 70 रन बनाना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यहां से अगर वो टीम को निकाल गया, 270-80 तक ले गया, मैंने कहा भाई बहुत भारी अचीवमेंट हो जाएगी। और भाई फाइनली वो बंदा क्लिक कर गया। करुण नायर 52 रन पे नॉट आउट खेल रहा है इस टाइम पे। डी क्रिकेट 98 बॉल खेली है। उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकता है। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी, क्योंकि हमारी कुछ आध प्लेयरों की सोच रही कि सोशल मीडिया उनको क्रिकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था, बॉल था राइट। और उसके बाद आई थॉट कि आउट कर लेंगे इनको, 2 आउट कर दिए हैं, बट नहीं उनके। Misbah, what do you rate? How do you rate his innings? Some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें, extraordinary batting on this kind of pitch, especially जब आपके इर्द गिर्द विकेटें गिर रही होती हैं, उस वक्त आप बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से आप वो गेम और इंटेंट शो करें और स्टिल बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखें। उसके बाद ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं और एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिकेटर है। और मैं चाहता हूं कि ये रेगुलरली खेलें। भारत इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओवल टेस्ट, पहला दिन, भारत 204 रन पर 6 विकेट। पर सबसे बड़ी बात ये, करुण नायर जो लगातार फ्लॉप चल रहे थे, लगातार प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था उनसे, उन्होंने इस मैच में, जी हाँ ये डिसाइडर मैच है, इसमें 50 लगा दी है और ऐसा लग रहा है वो शतक भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया को इस मैच में आगे रहना है तो कम से कम 300 का टारगेट जो है लगाना पड़ेगा बोर्ड पर, नहीं तो इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा। लेकिन अगर करुण नायर यहाँ पर शतक लगाते हैं, इसको एक बड़े शतक में तब्दील करते हैं, तो 300 प्लस का स्कोर भारत आसानी से बना सकता है और बैकफुट पर ढकेल सकता है इंग्लिश बल्लेबाजों को। जी हाँ, यहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है, क्योंकि इस पिच को इस तरह से बनाया गया है कि स्विंग ज़्यादा देखने के लिए मिले, बाउंस ज़्यादा देखने के लिए मिले। इस पिच पर करुण नायर ने साबित किया है कि वो ही बैकबोन बन सकते हैं आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम की। जी हाँ, जो उनका खेलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। वो इस सीरीज में ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। वो 30-40 रन लगातार करते जा रहे थे, लेकिन उनका कुछ लक ही बेकार चल रहा था। लेकिन इस बार वो 40 के फेर से बाहर निकले और अभी तक उन्होंने 50 रन प्लस में बोर्ड पर लगा दिए हैं। और जैसा वो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा ही खेलते जाएंगे तो आसानी के साथ शतक भी पूरा कर सकते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर एज यूजुअल, जैसा उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था, वो ऐसी ही बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा थोड़ा इस बार निराश हुए, 13 बॉलों में 9 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए, जिसके बाद गौतम गंभीर भी उनसे थोड़ा खासा नाराज नजर आए। लेकिन भाई हर बंदा हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता। जब उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी उस वक्त रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने शतक लगाकर मैच को बचाया था। तो गंभीर ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि यशस्वी जायसवाल पता नहीं क्या हुआ है, लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप होते ही चले जा रहे हैं। इस मैच में सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो हुई है शुभमन गिल से। शुभमन गिल ने जहां पर रन नहीं था वहां पर रन लेने की कोशिश की और रन आउट हो गए, जिसकी वजह से इंडिया प्रेशर में आ गया। अगर वो रन आउट नहीं आता तो हो सकता था कि इस वक्त भारत के 3 या 4 विकेट गिरे होते और 200 प्लस का स्कोर होता, तो ड्राइविंग सीट पर भारत पहले से ही होता। लेकिन शुभमन गिल की एक छोटी सी गलती की वजह से 2 विकेट और गिरे और अब हालात ये हैं कि वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर क्रीज पर मौजूद हैं और इसी को लास्ट जोड़ी मानिए, क्योंकि इसके बाद आकाशदीप आ जाएंगे, फिर मोहम्मद सिराज आएंगे, तो लास्ट ही मान लीजिए, क्योंकि
उनसे उम्मीद रखना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यही लास्ट जोड़ी है जिसपे बैटिंग करना तरीके से आता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज। भारत के लिए हार नहीं मानते हैं और इन्होंने ही इस मैच को कंपेटिटिव बनाया अपनी शानदार इनिंग्स के साथ। और उस वक्त वो जो 50 रन उन्होंने किए, वो उनका जो वेट है वो आप गोल्ड की तरह समझ लें, इतनी वैल्यूएबल इनिंग्स थी। बंदे को सब्र पे मिला है सारा कुछ। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयरों की सोच रही कि सोशल मीडिया उनको क्रिकेट मुश्किल थी।